नमस्कार साथियों की फैक्ट में आप सभी का स्वागत है। उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग बेहतर होंगे। सभी सनातनी और राष्ट्रवादी भाई बहनों से अपील रहेगी कि चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा और अधिक से अधिक लोगों तक शेयर कर दीजिएगा। भारतीय जनता पार्टी के वर्तमान नेता और कांग्रेस के पूर्व नेता अर्जुन सिंह जो पश्चिम बंगाल से आते हैं, उन्होंने सोनिया गांधी के ऊपर एक बहुत बड़ा आरोप लगाया और बहुत ही सनसनीखेज आरोप है ये। और अभी तक इस आरोप का खंडन न सोनिया गांधी की तरफ से किया गया है और न ही भूपेंद्र सिंह हुड्डा की तरफ से किया गया है। अब इसमें भूपेंद्र सिंह हुड्डा कहां से आ गए, इस बात को भी मैं बताऊंगा। एएनआई को एक बाइट दिया अर्जुन सिंह ने। एएनआई ही नहीं, और भी कई सारे ब्रॉडकास्टर थे, उस में उनका माइक लगा हुआ था और उन्होंने कहा कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा जब हरियाणा के मुख्यमंत्री हुआ करते थे तो हर महीने की 30 तारीख को 500 करोड़ रुपया पहुंचाना जरूरी था सोनिया गांधी के पास। 500 करोड़ रुपया हर महीने की 30 तारीख को, अदरवाइज उनकी नौकरी चली जाती। अर्जुन सिंह आगे इसमें कहते हैं कि यह बात खुद उनको भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने बताई थी। मतलब ये नहीं है कि ये सिर्फ आरोप है, कहीं से सुन लिया, कहीं की बातें हो गई, कहीं की चीजें हो गई। दूसरी बात, अर्जुन सिंह कांग्रेस पार्टी के अंदर के व्यक्ति हैं। 3 बार एमएलए रहे, फिर टीएमसी पार्टी में आए, टीएमसी पार्टी में एमएलए रहे, फिर बीजेपी में आए, एमपी रहे, फिर टीएमसी में चले गए, फिर उसके बाद बीजेपी में चले गए। तो अर्जुन सिंह कई सारी पार्टियों से होकर के आए हुए हैं, उनका बड़ा अनुभव है, लंबा अनुभव है और साथ के साथ बाहुबली नेता के तौर पर उनकी पहचान भी है, बेबाक तरीके से अपनी बात को रखते हैं। लेकिन अगर अर्जुन सिंह गलत बोल रहे हैं, अर्जुन सिंह झूठ बोल रहे हैं, तो जाहिर सी बात है या तो सोनिया गांधी की तरफ से या तो भूपेंद्र सिंह हुड्डा की तरफ से इसका खंडन होना चाहिए। कांग्रेस पार्टी के कुछ प्रवक्ताओं ने इसके ऊपर थोड़ी थोड़ी बातें कही हैं। उन्होंने कहा कि बीजेपी का प्रोपेगेंडा है, ये है, वो है, ऐसे वैसे। लेकिन उन बातों में मजा नहीं आया ना, उन बातों में कोई दम मुझे दिखाई दिया। ये चूंकि एएनआई को इन्होंने इंटरव्यू दिया था तो इसलिए वो कॉपीराइट का इशू रहता है, तो मैं कैमरे से थोड़ा सा रिकॉर्ड किया हूं, सुनिएगा आप अर्जुन सिंह। आजादी के बाद से, आजादी के पहले से हमेशा से अपना और अपने परिवार का स्वार्थ देखा उसने और पार्टी को उसने हमेशा मनी मेकिंग मशीन बनाया है। आज सोनिया गांधी से ही ममता बनर्जी ने भी सीखा है कि कैसे पैसा बनाया जाए। आपको मैं एक बात बताऊं, आप सुनकर अवाक होंगे। एक उनका हरियाणा का एक सीएम हुआ करता था, इसके बहुत पहले की बात है, क्या नाम था उसका ना, हुड्डा था ना, भूपेंद्र हुड्डा। एक दिन उससे मैं मिलने गया था तो उसने कहा कि इस सोनिया गांधी को यदि 500 करोड़ रुपया हर 30 तारीख को नहीं पहुंचाऊंगा तो मेरी नौकरी नहीं रहेगी। तो उस पार्टी के बारे में क्या पूछते हो जो चीन से पैसा खाता है, अमेरिका से पैसा खाता है, उसके क्या बात करते हो। अच्छा, मैं एक बात बता दूं कि ये मेरा आरोप नहीं है भाई। 5 दिन हो गया, इस पे कोई ऑफिशियल बयान नहीं आया, तो इसको क्या मानेगी जनता? क्या अर्जुन सिंह की बात को सच मानेगी या अर्जुन सिंह की बात को गलत मानेगी? यह जनता के ऊपर है। लेकिन अर्जुन सिंह ने और भी कई सारी बातें की, उसके ऊपर भी थोड़ा सा प्रकाश डालेंगे, उसको भी समझने की कोशिश करेंगे। ये एएनआई ने 8 जुलाई को अपने ट्विटर हैंडल पे पोस्ट किया था इसको। अब एएनआई को इंटरव्यू देना या एएनआई को बाइट देने का साफ साफ मतलब है कि ये सारे अखबारों के पास, सारे न्यूज चैनलों के पास गया होगा। अगर सबके पास गया होगा तो जाहिर सी बात है कि सोनिया गांधी के पास, कांग्रेस पार्टी के पास, भूपेंद्र सिंह हुड्डा के पास भी गया होगा। किसी ने कुछ भी नहीं बोला इसके ऊपर और अब तक नहीं बोला। कांग्रेस पार्टी के अंदर इस बात को लेकर के भूचाल मचा हुआ है कि भैया जो कांग्रेसी कांग्रेस छोड़ करके जाता है वो इसी तरीके से कोई ना कोई सनसनीखेज चीजों का खुलासा कर देता है, जिससे कांग्रेस पार्टी को बहुत असहजता महसूस होती है। और जाहिर सी बात है कि इस तरीके का आरोप कोई ऐसा नहीं कि अर्जुन सिंह ने पहली बार लगाया। दिग्विजय सिंह के ऊपर भी बहुत सारे आरोप लगे, भूपेश बघेल के ऊपर भी आरोप लगे, डीके शिव कुमार के ऊपर भी आरोप लगे। लेकिन उन आरोपों में और इन आरोप में थोड़ा सा अंतर।
वहां पे जो आरोप लगता है वो साफ साफ पॉलिटिकली दिखाई देता है। लेकिन अर्जुन सिंह यहां जो कह रहे हैं, कांग्रेस पार्टी का कोई वजूद तो है नहीं बंगाल के अंदर, इनको कोई पॉलिटिकल लाभ तो मिलने वाला है नहीं, और भारतीय जनता पार्टी इस तरीके की बातें इनसे तो कहलवाएगी नहीं। दोनों ही बातें समझिएगा। और ये क्लेम करते हैं कि ये बात खुद भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने मुझसे कही है। ये भी नहीं है कि मैंने सुना था, किसी ने कहा था, या कांग्रेस पार्टी के अंदर बात होती थी ना। ये सेल्फ क्लेम कर रहे हैं कि मुझसे भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कहा था। तो जाहिर सी बात है कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा को आकर के बताना चाहिए कि सच्चाई क्या है, आपने कहा था या नहीं कहा था, यह बात सच है कि झूठ है। खैर, अब मतलब मोमेंट क्या था? मोमेंट ये था कि ममता बनर्जी को लेकर के कोई सवाल पूछा गया था। तब इन्होंने कहा कि ममता बनर्जी ने सोनिया गांधी से सीखा है कि पैसा कैसे कमाया जाता है। बीजेपी नेता ने भूपेंद्र हुड्डा को लेकर के किया बड़ा दावा। वो दावा आप लोगों ने वीडियो में सुन ही लिया। अर्जुन सिंह कहते हैं कि पश्चिम बंगाल की जो मुख्यमंत्री है ममता बनर्जी, वो जो कुछ भी पैसा कमा रही है बंगाल के अंदर, ये इन्होंने सोनिया गांधी से सीखा है। अच्छा, एक बात और ध्यान देने वाली बात कि ममता बनर्जी जो है, ये भी कांग्रेस की नेता हुआ करती थी, विद्रोह करके फिर उसके बाद अपनी पार्टी बनाई थी इन्होंने, और बीच में सोनिया गांधी से बहुत करीबी भी रही है। तब सीखी कि नहीं सीखी है तो अर्जुन सिंह जाने और ममता बनर्जी जाने। ममता बनर्जी ने भी इस बात का खंडन नहीं किया है। यह भी मजे की बात है। अदरवाइज पश्चिम बंगाल के अंदर तो 2 मिनट में खंडन मंडन हो जाता है, 2 मिनट में कोई आकर के बोल जाता है इस पे। खैर, बीजेपी नेता ने न्यूज एजेंसी एएनआई से बातचीत में कहा कि हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र हुड्डा ने उनसे कहा था कि यदि वे हर महीने की 30 तारीख को 500 करोड़ रुपया सोनिया गांधी को नहीं भेजेंगे तो उनकी कुर्सी खतरे में पड़ जाएगी, यानी कि मतलब वो मुख्यमंत्री नहीं रहेंगे। अच्छा, भूपेंद्र सिंह हुड्डा और सोनिया गांधी के पॉलिटिकल करीबी होने का जो किस्सा है वो तो सबको पता है। अभी हाल में ही हरियाणा का चुनाव संपन्न हुआ। शैलजा कुमारी शैलजा तमाम कोशिश करने के बावजूद भी मुख्यमंत्री प्रोजेक्ट नहीं हुई, नाराज भी हुई। हालांकि वो भी किचन कैबिनेट का हिस्सा है सोनिया गांधी के, लेकिन भैया उनमें इनमें अंतर है ना। खैर, भूपेंद्र सिंह हुड्डा के ही हाथ में पूरी हरियाणा चुनाव की बागडोर रही। हालांकि अब बताया जा रहा है कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा और सोनिया गांधी के बीच में जो रिश्ता है अब वो उतना बढ़िया, उतना सहज नहीं रह गया है चुनाव हारने के बाद। थोड़ा और बढ़ते हैं। इन्होंने विदेशी फंडिंग की बात की, और जो चाइना पीपुल पार्टी के साथ ओएमयू साइन उन्होंने किया था उसके ऊपर बात की, और भी बहुत सारी बातें की इन्होंने शशि थरूर के ऊपर भी निशाना साधा। कहा कि शशि थरूर अपने आप को हिंदूवादी कहते हैं, हिंदू नेता कहते हैं, तो शशि थरूर को बीजेपी ज्वाइन कर लेना चाहिए। मुस्लिम पार्टी में रहते हुए आप हिंदूवादी नेता कैसे होंगे? तो ये बयान को तो पॉलिटिकल मान सकते हैं, खिंचाई मान सकते हैं शशि थरूर की, लेकिन सोनिया गांधी के ऊपर का जो आरोप है उसके बारे में तो बात करनी चाहिए। अखबार भी लिखते हैं आरोपों पर अब तक कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है। हालांकि कांग्रेस के प्रवक्ता ने इसे बेबुनियाद और राजनीतिक बयानबाजी करार दिया है। बीजेपी अपनी विफलताओं को छिपाने के लिए इस तरीके के निराधार आरोप लगाती रहती है। चलो भैया, मान लेते हैं। ये हैं पश्चिम बंगाल के नेता रहे हैं, और ये सब उनकी डिटेल है अर्जुन सिंह की। एक बात और मुझे याद आई, अर्जुन सिंह की जब ये बात हो रही थी तो मुझे एक बात याद आई कि 2011-12 के दौर में कई बार ये बात सुनने को आती थी कि सोनिया गांधी को कोई दिक्कत है, कोई मेडिकली प्रॉब्लम्स है। लोग इसके बारे में गुप्त बीमारी भी कहते थे कि कोई गुप्त बीमारी है जिसके बारे में पब्लिक डोमेन में नहीं है। सोनिया गांधी इसका इलाज कराने अमेरिका जाती थी। उस समय भी बहुत सारी बातें होती थी कि सोनिया गांधी बहुत अमीर व्यक्ति हैं, और विकिपीडिया पे भी ये आ गया था, और कई जगह इसको क्लेम किया गया था कि दुनिया की सबसे अमीर महिला हैं। अब इसमें क्या सच्चाई है क्या नहीं सच्चाई, अगर कोई जांच होती और जांच रिपोर्ट आती तो पता चलता। ये 2012 28 फरवरी 2012 का बीबीसी का आर्टिकल है कि सोनिया गांधी इलाज के लिए फिर विदेश रवाना। जब उस समय के ताकतवर नेता जनार्दन द्विवेदी जो कांग्रेस पार्टी के महासचिव हुआ करते थे, उनसे इस पे पूछा गया तो उन्होंने बताया कि 6 महीने पहले हुए इलाज के बाद कांग्रेस अध्यक्ष नियमित चिकित्सा जांच के लिए विदेश गई। उन्होंने बताया कि श्रीमती गांधी 4-5 दिन में स्वदेश लौट आएंगी। सोनिया ने पिछले रविवार को ही उत्तर प्रदेश के सहारनपुर में चुनाव प्रचार किया है। 2012 की बात है ना। चुनाव आने वाले थे उत्तराखंड, पंजाब, मणिपुर, उत्तर प्रदेश और गोवा का। बात को ध्यान रखिएगा। अच्छा, चलिए भाई साहब,
आरोप लगते हैं, बहुत सारे पॉलिटिकल लोगों पे बहुत सारे आरोप लगते हैं। बाहर का व्यक्ति जब आरोप लगाता है तो यह माना जाता है यह राजनीतिक बात है, यार छोड़ो। लेकिन जो अंदर रहा हुआ व्यक्ति है, जो कांग्रेस पार्टी में इतना सीनियर लीडर रहा है, जो 3-3 बार विधायक रहा है, अगर वो ये आरोप लगा रहा है तो जाहिर सी बात है कि अगर गलत है तो अर्जुन सिंह के ऊपर कांग्रेस पार्टी को डिफेमेशन का केस करना चाहिए। अगर सच है तो कम से कम खंडन तो कर ही देना चाहिए। अगर सच है तो फिर क्या सच कोई एक्सेप्ट थोड़ा ही ना करेगा कि हम 500 करोड़ रुपया लेते थे भूपेंद्र सिंह हुड्डा से? ये कोई एक्सेप्ट करेगा? कभी कभी नहीं करेगा इस आरोपों को। लेकिन खंडन तो कर सकता है ना, खंडन क्यों नहीं कर रहा? और ये कोई नहीं कह सकता कि किसी लोकल अखबार में या कहीं ऐसे पॉलिटिकली बोल दिया गया तो इस बात का क्या खंडन करना। ये बड़ा आरोप है, गंभीर आरोप है, और इन आरोपों पे क्या प्रतिक्रिया आती है भविष्य में कांग्रेस पार्टी की और खासकर सोनिया गांधी की और भूपेंद्र सिंह हुड्डा की, यह देखने वाली बात है। लेकिन आप लोगों की प्रतिक्रिया क्या है इस पूरे घटनाक्रम पे, इस पूरी खबर पे? और सबसे बड़ी बात क्या है कि डिबेट नहीं हुई मेन स्ट्रीम मीडिया में। इस पर डिबेट होनी चाहिए थी ना। अभी तो छोटी छोटी बड़ी बड़ी चीजों, अच्छा रवीश कुमार ने भी कोई वीडियो नहीं बनाया। वो तो कोई भी फर्जी खबर आ जाती है तो वीडियो बना देता है। अभी तो वो मोहन भागवत और नरेंद्र मोदी के बीच में ये हो गया वो हो गया, उसका वीडियो बन रहा है, लगातार बन रहा है। उसमें क्या सही है क्या गलत है वो उसके पे कोई मतलब नहीं। वो 75 साल, अब मोदी रिटायर मोदी रिटायर मोदी रिटायर, इसी खुशी में पागल हुए पड़े हैं सारे। इस पे भी एक वीडियो बना देना चाहिए कि भैया वो 500 करोड़ रुपया आता था कि नहीं आता था, कम से कम यही बता। रवीश कुमार के पास रिसर्च अच्छी रहती है, उसको तो सब जानकारी है कांग्रेस पार्टी का, तो कम से कम उसे ही बना देना चाहिए। लेकिन मुझे नहीं लगता है कि ना कोई इस पे वीडियो बनाएगा ना कोई इस पे एनालिसिस करेगा। यह बात आई गई हो जाएगी, लेकिन बात निकली है तो दूर तलक जाएगी। बहुत सारे लोग जुड़े, सभी लोगों का आभार, धन्यवाद। अगर आपको कंटेंट एनालिसिस फैक्ट पसंद आता है तो चैनल के लिए डोनेट और कंट्रीब्यूट करते रहिएगा। उसके लिए फोन पे पेटीएम का नंबर स्क्रीन पे दिया हुआ है। मेरी तरफ से कोई दावा नहीं है, एक पुराने कांग्रेसी का एक दावा है। तो भैया देखते हैं क्या होता है। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।